जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, लेकिन रामचरितमानस को कोई नहीं मानता, वो कोई नहीं मानता। अपने मतलब की बात मानते कि जय श्री राम में तो सबकी आस्था, सबका विश्वास है। तो चलो इनके विश्वास, इनका ऐसे विश्वासियों के साथ में अविश्वास करो, इनको धोखा दो, धोखे में रखो। जय श्री राम के नारे लगाओ, लेकिन रामचरितमानस का एक शब्द भी नहीं है। अरे उसमें तो सच्ची राजनीति जो भगवान राम ने की थी इसी भारत भूमि पर। राम को मानते, राम की राजनीति भी तो मानो, तब तो मानता आपकी मानी जाएगी। राम की राजनीति क्या कह रही है कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन पयावा से नरक अधिकारी। रामचरितमानस क्या कह रही है? जिसके राज में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाएगा। क्या इन लोगों ने ये नहीं पढ़ा? श्री राम के नारे लगाए, श्री राम की मूर्ति खड़ी कर रहे हैं। रामचरितमानस को खड़ा करो, रामचरितमानस को मानस के मानव के मानस हृदय में इसको रखो, तो ये मानव समाज खुशहाल हो जाएगा। ये मूर्ति खड़े करने से खुशहाल नहीं होगा, क्योंकि मूर्ति कोई काम नहीं करेगी, मूर्ति कोई धर्मोपदेश नहीं देगी, मूर्ति कोई चलेगी नहीं, फिरेगी नहीं, आपको अच्छे सच्चे का ज्ञान कराएगी नहीं। ये इसमें सब बदन क्यों बर्बाद कर? इससे क्या होने वाला है? तुम्हें वोट ही लेना है तो भारत की जनता का काम करो, ये वोट तो दे ही दे। वोट कहाँ लेके जाएगी? अगर इसका काम कर दो तो वोट तुम्हारे पीछे लिए लिए घूमेगी। ये अरबों खरबों का धन ये गाड़ कर क्यों खराब करते? इससे क्या होने वाला? कुछ। इतने मंदिर बने हैं, इतनी मूर्तियां लगी हैं, तब तो कोई काम हुआ नहीं, और एक खड़ी कर दो लंबी चौड़ी तो क्या वो काम करेगी? ये सब गुमराह करने वाला, ये वोट मांगने की, नोट मांगने की नहीं। तमाम अभी सेवाएं चल रही गांव गांव, श्री राम के नाम पर लूट, सबको लूटा जा रहा। अरे तुम भगवान को बदनाम कर रहे हो, तुमको कैसी सजा मिलेगी इसका ध्यान तुमने नहीं किया है। ये भगवान लूटने के लिए आता कि सबको देने के लिए आता, सबको सुखी बनाने के लिए आता, सबको सुख शांति का रास्ता दिखाने के लिए आता। और इनका श्री राम क्या कर रहा? गांव गांव चंदा, गांव गांव चंदा, राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग जो भारत की जनता से लिया गया टैक्स, महंगाई तरह तरह से और वसूला गया और कोर्ट में जमा किया, आज वो सब इसी में खर्च किया जाए। और राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग, कितनी ट्रेनें मुफ्त चलेंगी, उनका खर्चा कौन देगा? कितनी बसें मुफ्त हो जाएंगी, चलेंगी, और लोग चल नहीं पाएंगे, जो वहां जाए वो बैठ के चले, बाकी अरे घर में चुपचाप बंद रहे। तुम कैसे चलोगे? और ये खर्चा सब पर लगाया जाएगा, चाहे उन बसों पर बैठो, ट्रेनों पर बैठो, चाहे ना बैठो, खर्चा तुमसे भी लिया जाएगा, क्योंकि महंगाई सब पर लगी, टैक्स सबसे वसूले जाएंगे। 24 का चुनाव होने के बाद एकदम टैक्सों की और मतलब यानी भरमार हो जाए, बरसात एकदम, तब तुम्हारी कमर टूट जाएगी, तुम ये दे नहीं पाओगे। अभी इसके किसी का इस पर कोई विचार नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा, हमारे सिवा कोई नहीं कह रहा, क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हमें कोई राजपाट चाहिए नहीं, हमें कोई इनसे मदद चाहिए नहीं। इनका दिया हम खाएंगे ही नहीं, वो अशुद्ध है, इनका दिया हुआ हम लेंगे नहीं, क्यों वो कर्जा है देश का, वो जनता का खून है। मैं इस तरह का काम नहीं करता, और सबको यही कहता हूं
जो ले लेगा वो कितने जन्मों का कर्जदार बन जाएगा इस भारत की जनता का। भगवान राम ने राज किया और ये कह के किया कि मेरे राज में अगर कोई दुखी हो, किसी को कोई मेरे प्रति आशंका हो जाएगी तो मैं राजपाट छोड़ दूंगा, लेकिन उसकी शंका का समाधान करूंगा। शंका के समाधान के लिए राम ने अपनी प्रिय स्त्री को छोड़ दिया। केवल एक शंका, और यहां शंकाओं की समस्याएं बन गई। इसको दूर करने वाला है कोई? जो राम की श्री राम की बात कहते हो, क्या तुम्हारे बस की बात? उन्होंने एक व्यक्ति की ने आशंका की, उन्होंने अपनी स्त्री को छोड़ दिया। इससे बढ़ के प्रिय कोई वस्तु नहीं होती, लेकिन छोड़ दिया। क्या तुम कोई ऐसा काम कर सकते हो? अरे श्री राम कहना सरल है, लेकिन श्री राम ने जो किया वो करना कठिन, तुम्हारे बस की बात है, तुम्हें नहीं कर सकते। क्योंकि राम महात्मा थे, सब पर राम तपस्वी राजा। तपस्वी यानी महात्मा। ये महात्माओं का काम ये दुरात्मा कर लेगी? जरा विचार कीजिए, आप इतिहास पढ़िए श्री राम का, तो एक भी बात इनके अंदर नहीं मिली, किसी के अंदर एक भी बात। तो आपको विचार करना चाहिए। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि आप भविष्य में ये न कर पाए कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सच्चाई को बताता। सबको लोभ लालच है, लेकिन मुझको कोई लालच नहीं। ना ही कोई पद चाहिए, ना कोई पैसा चाहिए, ना कोई सामान चाहिए। मैं तो लंगोटी में रहने वाला, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। झोपड़ी में रहता हूँ, लंगोटी में। मेरा तो ये है, मुझे क्या चाहिए? और जिसको कुछ नहीं चाहिए, देश की सच्ची व्यवस्था वही बनाएगा, और जिसको चाहिए वो पहले अपनी व्यवस्था बनाएगा, इसके बाद तुम्हारे बारे में सोचेगा। तो आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। आज देश जो बिगड़ा है उसका कारण क्या है? यही लोग हैं जो आज भी है, ये पहले भी रहे हैं। ये बिगड़ क्यों गया? जो तुम कह रहे हो अब करूंगा अब करूंगा, क्या तब इसकी आवश्यकता नहीं समझी थी? तभी तुम देश में मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री बन गए, तभी देश में थे। अब आपने क्या किया? और अब चलो बड़ा पद मिल गया तो बड़ा काम करना चाहिए। तो छोटे छोटे काम नहीं कर पाए तो बड़ा काम कैसे करोगे? ये तुम्हारे बस का नहीं। आगे समय खराब आ रहा है, कुदरत की मार से कोई नहीं बचेगा। तुम सोचते हो कि हम अधिकारी हैं, मतलब हमारा अधिकार है, हमारी सुरक्षा है, लेकिन जब वो नाराज हो जाएगा तो ऊपर वाला, तब ये रक्षा सुरक्षा तुम्हारी कुछ काम नहीं है। क्योंकि जब कर्मों की अदायगी शुरू हो जाएगी, जो जो कर्म आपने किए अच्छे बुरे, जब उसकी अदायगी शुरू हो जाएगी तब फिर बचाने वाला कोई दिखाई नहीं। कर्मों की मार से बचाने वाला यहाँ कोई नहीं, केवल संत महापुरुषों के सिवा तुम्हें कर्मों की अदायगी कोई करा नहीं सकता, और इस मार से कोई बचा नहीं सकता। आज स्थिति बिगड़ने का कारण क्या है? ऐसी स्थिति बिगड़ गई कि धार्मिक देश होते हुए भी, धार्मिक व्यवस्था होते हुए भी, और जगह जगह धर्म की चर्चा और धार्मिक ये चिन्ह, जो मंदिर मंदिर मूर्तियां, ये भी धार्मिक चिन्ह हैं, लेकिन काम कुछ नहीं। धर्म की जगह धर्म बढ़ रहा, पुण्य की जगह पाप बढ़ रहा, सत्य की जगह झूठ बढ़ रहा है, मानवता चले दानवता बढ़ रही, रहम और दया की जगह हिंसा मारकाट बढ़ रही। ये सब उल्टा क्यों हो रहा? सब उल्टा।
और कोई काम हो नहीं रहा, और होने करने वाले यही, जब आप पहले नहीं कर पाए अब कहां से कर ले भाई। 2 पंचवर्षीय मौका मिला है तब नहीं कर पाए हो, क्या तीसरी में करने का संकल्प है तुम्हारा कि 2 में नहीं करेंगे, 2 में लूटेंगे और तीसरे में काम करेंगे? क्या ये मतलब है? क्या ये संकल्प तुमने लिया है? अरे देखने वाला परमात्मा सब देख रहा। परमात्मा से डरो। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं, मैं उनको आपके सामने उजागर कर रहा हूं। इन शास्त्रों को बताने वाला कोई नहीं कि धर्मशास्त्र क्या कह रहा है, तो ये भी तो दोषी हो गया। तो इसलिए ऐसी व्यवस्था बिगड़ गई है कि भगवान पर भी टीका टिप्पणी शुरू हो गया। लोग कहते रहे भाई तू कहां सो रहा है, कहते कि पाप बढ़ता है तब तू आता है, क्या पाप भी कम बढ़ा है? मार काट हिंसा बढ़ती तब तू आता है, व्यभिचार गुप्तचार बढ़ता तब तू आता है, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार बढ़ता तब तू आता है, सत्य भूल जाते झूठ बोलने लगते तब तू आता है। अब तो ये सबकी बाढ़ आ गई, तू कहां सो रहा है? लोग क्या कह रहे हैं कि पाप हंस रहा है, इधर में रो रहा है, प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? ये पाप हंस रहा है, इधर में रो रहा है, और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है? मंदिर यो मस्जिद में कोई नहीं जाता है। प्रेमियों, जब घर में कोई श्री राम की पूजा नहीं कर रहा, अपने घर में मंदिर बने उनमें नहीं कोई जा रहा, तो ये अयोध्या कौन जाएगा? किसके पास समय है? किसके पास किराया भाड़ा इतना है, परिवार चलाना मुश्किल है, क्या वो पूजा करने अयोध्या जाएगा? अरे घर में नहीं पूजा की तो वहां जाएगा, और फिर वहां कितने दिन कर पाएगा? परिवार बाल बच्चे देखेगा कि नहीं? तो तुम्हें तो अपने मनुष्य मंदिर में पूजा करनी चाहिए। ये सच्चा मंदिर भगवान का बनाया। उन्होंने लिखा है कि क्षितिजाल पावक भुवन शरीरा, कहते हैं स्थित जल पावक भुवन शरीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से भगवान ने इस मनुष्य मंदिर को तैयार किया। ये भगवान का बनाया और ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। ये बताओ वो परमात्मा तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में आएगा कि अपने वाले में रहेगा? इतना भी नहीं है सोच पाए। लाखों मंदिर बने, कोई पूजा करने वाला नहीं, कोई देख रेख करने वाला नहीं, और नित्य नए बनाए जा रहे हैं। जब पिछले इतने बने उनसे कुछ नहीं हुआ, कोई धर्म नहीं आया, कोई मानव में कर्म नहीं आया, कोई अच्छे भाव विचार अच्छा खान पान नहीं आया, अच्छे कर्म नहीं किए, तो क्या ये बड़ा मंदिर उनको सुधार देगा? अरे भाई सुधारेगा कौन? जो बोलता होगा, जिसके पास जबान है वो सुधारेगा। जिसके पास जबान ही नहीं है, बोलने के लिए जीभ नहीं है, और देखने के लिए आंख नहीं है, सुनने के लिए कान नहीं है, वो तुम्हारी मदद करेगा? धर्मशास्त्र कह रहे फिर भी उनकी नहीं मानी जा रही। धर्मशास्त्र क्या कह रहा? बड़े बड़े साथ शब्दों में, लेकिन लोगों ने मान ली। न हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय न चा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान नारद से कह रहे हैं,
अरे भाई तुम कहाँ खोज रहे हो, कहाँ लोगों को बता रहे हो? मैं वहां कभी नहीं आया न कभी हूं। मैं तो तुम्हारे सबके अंदर इस मनुष्य मंदिर में आत्मा रूप से मौजूद हूं। आत्मा परमात्मा का अंश है, अंश रूप में मैं तुम्हारे सबके अंदर बैठा हूं और तुम वहां ढूंढ रहे हो। यानी इसका मतलब इन्होंने भी नहीं समझा। तो इतना भारी लंबा खर्चा, इसकी महंगाई तुम जीवन भर अदा नहीं कर पाओगे, इतना खर्चा। फिर ये टैक्स, महंगाई, जीएसटी लगा लगा कर तुमसे वसूला जाएगा। इसकी क्या जरूरत है? तुम अपने घर में तो पूजा करने का समय नहीं है, कहते समय नहीं मिलता, तो वहां कौन जाएगा पूजा करने? वहां क्या फ्री चला जाएगा? एक दिन फ्री बुलाएंगे और जिंदगी भर तुमको बगैर किराए नहीं जा पाओगे कभी। फिर वो मैं ब्याज के वसूलोंगे जो एक बार फ्री बैठाला तुमको। यानी किस तरह की चकमा देने वाली व्यवस्था चारों तरफ फैलाई जा रही है। राजा का गुण है, ये राजा का प्रजा के प्रति ये भाव है। आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि हमें सोचने विचारने के लिए मानव बुद्धि परमात्मा ने दी है। अच्छे सच्चे काम के सोचने के लिए, अच्छे बुरे काम की पहचान के लिए ये मानव बुद्धि परीक्षण का यंत्र सबको मिला और नहीं सोच पाए। आज